हे गाइस, वेलकम बैक टू द मदर पंडित्स। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री बिटवीन दीज टू आइकॉनिक टीम्स, द किंग्स ऑफ स्पेन एंड यूरोप, रियल द मैड्रिड एंड द किंग्स ऑफ जर्मनी, एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट थ्रेट टू द किंग्स ऑफ यूरोप, दैट इज बायर्न म्यूनिख, और ऑफ कोर्स बार्सिलोना के दोनों बाप। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। बाय द वर्ड हिस्ट्री, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं, अपन फोकस करने वाले हैं ऑन द राइवलरी दीज टू टीम्स हैव शेयर्ड। असल में ये जो राइवलरी थी ये शुरू हुई थी इन द 1970s, और ये एक ऐसी राइवलरी है जो कि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी टू ऑन द पिच बट अ लॉट ऑफ स्पैट ऑफ द पिच। अभी इस कहानी की असल शुरुआत 1975-76 सीजन के यूरोपियन कप में हुई थी, जहां पर एक मैच खेला जा रहा था एट द एस्तादियो सांतियागो बर्नाब्यू, विच इज ऑफ कोर्स इन मैड्रिड। फर्स्ट लेग था ऑफ द टू लेग टाई, जहां पर एक फैन पागलों की तरह, लिटरली पागलों की तरह भागता हुआ आया ऑन द पिच टू अटैक द रेफरी एरिक लाइनमार एंड तब के बायर्न म्यूनिख के लेजेंडरी स्ट्राइकर जर्ड मुलर। उस फैन को टिल डेट बुलाया जाता है एज द मैडमैन ऑफ द बर्नाब्यू, या फिर इन स्पेनिश अगर मैं ट्रांसलेट करके तुम्हें बताऊं, एल लोको दे बर्नाब्यू। अब इसके वजह से बहुत ही भयंकर सैंक्शंस लग गए ऑन रियल मैड्रिड बाय द यूरोपियन कप फेडरेशन एंड दे वर बैंड, दे वर लिटरली बैंड। यूएफए ने बैन कर दिया रियल मैड्रिड को। सच में तुमने सुना है एक बैन ऑन रियल मैड्रिड? आज के डे पे अगर तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। खैर, फिर उसके 4 साल बाद 1980 में मैड्रिड वर्सेस बायर्न दोबारा हुआ, जहां पर ये दोनों टीम्स आमने सामने फिर भिड़े, बट बायर्न ने एक फ्रेंडली मैच में रियल मैड्रिड को 9-1 ह्यूमिलिएट करा। अगर सुनने में कोई भूल चूक फिर से हो गई हो तो मैं रिपीट कर देता हूं, 9-1। उसके बाद 1981 में बायर्न म्यूनिख को इनवाइट किया गया था टू टेक पार्ट इन द बर्नाब्यू ट्रॉफी, बट वहां पर रेड कार्ड जैसे मजे में बांटे जा रहे थे एंड उसके वजह से बायर्न म्यूनिख की टीम काफी अपसेट हो गई एंड दे लेफ्ट द पिच। एंड इस बार वो रियल मैड्रिड को नहीं फेस कर रहे थे, वो डायनामो तिलिप्सी को फेस कर रहे थे। इसके वजह से रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट काफी नाखुश थी विद द बायर्न स्क्वाड, बिकॉज उन्होंने ईगो किसको दिखाया? मैड्रिड को। 1986-87 में ये ऑफिशियल कंपटीशन में फिर आमने सामने आए एंड भिड़े, एंड शायद से फुटबॉल के जगत में सबसे बिगेस्ट ऑन पिच असॉल्ट हमने देखी होगी। लोथर मतायस ने रियल मैड्रिड के एट देन राइट बैक केंदो को फाउल करा एंड इसके वजह से केंदो ने रिएक्ट कर दिया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड फोर आर्म से दे मुक्का दे मारा एंड ये मुक्का मतायस के गले पे जाके लगा। उसके बाद हुआनितो, जो मैड्रिड के एट दैट टाइम राइट विंगर थे एंड नंबर 11 पहनते थे, उनको उनके काफी वोलेटाइल नेचर के लिए जाना जाता था एंड ही स्टैम्प्ड ऑन मथायस किडनीज विद हिज राइट बूट एंड लेटर ऑन उन्होंने मथायस के सर पे, लिटरली मथायस के सर पे अपने स्टड से वार दिया। इस धोबी पछाड़ मार धाड़ के सामने मनोलो सांचेस ने मथायस के लेफ्ट काफ पे बहुत जोर से स्टैम्प किया एंड फिर उनका ये जो एक्शन था पूरी तरीके से अननोटिस कर दिया गया बाय द रेफरी एट दैट टाइम, बॉब वैलेंटाइन। डैम, मथायस के साथ तो लिटरली गैंग बैंग हो गया भाई ऑन द पिच। इस एनकाउंटर के बाद हुआनितो को रेड कार्ड मिल गया एंड ही वाज बैंड फॉर 5 इयर्स फ्रॉम यूएफए। अब कहा तो ये भी जाता है कि हुआनितो ने उसके बाद मेकअप किया था टू लूथर मथायस, नहीं मेकआउट नहीं, मेकअप किया था बाय सेंडिंग हिम अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड फिर अपोलोजाइज भी किया था, बट आई डोंट नो इफ द स्टोरी इज रियली ट्रू बिकॉज द डैमेज वाज ऑलरेडी डन ऑन द पिच। इतनी मारधाड़ होने के बाद डिसाइड ये किया जाता है कि भाई थोड़ा सा टाइम ना इन दोनों ही टीम्स को दूर रखते हैं, स्क्रिप्ट में चेंजेस लाते हैं। बट फिर स्क्रिप्ट ऐसी बनाई 1999-2000 के सीजन की कि भाई ये दोनों टीम्स आमने सामने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 4 बार आती हैं, पहले इन द ग्रुप स्टेजेस एंड देन इन द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस कंपटीशन, जिसमें से बायर्न 3 बार रियल मैड्रिड को हराने में कामयाब हुई। ड्यूरिंग वन ऑफ दोज मैचेस कसियास और ओलिवर कान के बीच में एक ऑल्टरकेशन भी हो जाती है। सिंपली कसियास कान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जर्सी दो ना यार, जैसे आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, बट कान ने मना कर दिया, मैं देता हूं। लेटर ऑन इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इकर कसियास ने ओलिवर कान के इसी एटीट्यूड और बिहेवियर की घड़ी निंदा करी एंड ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये दोनों टीम्स आमने सामने फिर भिड़े, ठीक है। एंड ऐसे ही कई और इंसिडेंट्स हुए। एक बार 2004 में रॉबर्टो कार्लोस ने पंच कर दिया, लिटरली स्वीट सिंपल सादे रॉबर्टो कार्लोस ने पंच कर दिया मार्टिन डी मैकाइलिस को ऑन द फेस, एंड कहीं ना कहीं लगभग 20-25 सालों बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाती, बिकॉज इन दैट गेम रेफरी टर्जे होज ने ये पंच नोटिस ही नहीं करा एंड यूएफए ने इस चीज को इनटू अकाउंट लिया बाय द टीवी कि यार यहां पर आपको रॉबर्टो कार्लोस के सामने एक्शन लेना पड़ेगा एंड रॉबर्टो कार्लोस वाज ड्यूली बैंड। अब यहां पर अगर मैड्रिड ने क्वालिफाई भी कर लिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज रॉबर्टो कार्लोस वुड स्टिल बी बैंड। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और भी देना जरूरी बनता है। मार्टिन डी मैकाइलिस ने प्रोवोकेटिव शब्द यूज करे होते हैं अगेंस्ट द ब्राजीलियन, जिसके तहत कार्लोस ने वो रिएक्शन दिया था टू डी मैकाइलिस।
दोनों ही क्लब्स में काफ़ी बड़े-बड़े ईगोज़ थे यार, मतलब इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस ऑल्दो एक और छोटा फ़नी सा इंसिडेंट मैं तुम्हें सुना देता हूँ। मार्टिन वैन बोमेल ने एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन कर दिया था, दैट टू इन फ्रंट ऑफ द बर्नाब्यू क्राउड, 2007 की ये लगभग बात है, जिसकी वजह से क्लब ने कंप्लेंट फाइल कर दी थी अगेंस्ट यूएफए टू यूएफए। यूएफए ने इन रिटर्न वैन बोमेल को यूएफए की जो लीग है फॉर अंडर 19s एंड यंगर डिविजन्स, वहां पर उसे फेयर प्ले के लिए प्रमोट करने के लिए बेच दिया और 6,200 यूरोस का फाइन भी वसूल लिया। पर इसने तो कहीं ना कहीं फर्मिन लोपेस गिरी कर दी सेलिब्रेट, बिकॉज ही सेलिब्रेटेड व्हेन द मैच इजंट ओवर, क्योंकि मैड्रिड ने इवेंचुअली इस गेम को भी 3-2 जीत लिया था। जय भाई, स्क्रिप्ट सेम क्यों थी, बदली क्यों नहीं गई? अब यहाँ से आगे की स्टोरी शायद से तुम में से काफ़ी लोग को पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहीं पे ही बैठा है। 2011-12 में रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख फिर से आमने-सामने जाते हैं, जहाँ पर मैड्रिड फेवरेट्स होती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो ला लीगा में ऑलरेडी वहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड ये एक ऐसी मैड्रिड साइड होगी व्हिच वुड बी रिगार्डेड एज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टू एवर नॉट विन द चैंपियंस लीग। उस दिन, उस रात हमारा लक काम ही नहीं आया हमारे। एंड हाँ, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जिसका टिल डेट हमको अफ़सोस होता है ऑफ नॉट विनिंग इट। एंड फर्स्ट लेग था एट द एलियंस अरेना, जहां पर बायर्न केम आउट ऑन टॉप, वहां पर वो 2-1 जीत गए मैच को। बट मैड्रिड ने एज यूजुअल कमबैक कर दिया एट द बर्नाब्यू। हम मैच जीत गए एट द बर्नाब्यू 2-1, नहीं मतलब टेक्निकली जीते तो नहीं, बट हाँ 2-1 हमने कमबैक जरूर कर दिया था। बट गेम को डिसाइड नहीं कर पाया बिकॉज एग्रीगेट पे भी स्कोर लाइन सेम ही थी एंड अवे गोल्स दोनों ही टीम्स ने एक एक मारे थे, इसलिए मैच पेनल्टीज पे आके जा गिरा। एंड वहीं पे जैसा मोरिनियो कहते हैं और कहते आए हैं, दैट ही स्टार्टेड इज 3 बेस्ट पेनल्टी टेकर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस एंड रिकार्डो दे लिमा काका, दे जस्ट फेल टू डिलीवर। ये एक काफी आइकॉनिक मैच था इन यूरोप। एंड इस मैच को इस मैच के बाद कहीं ना कहीं नॉयर ने काफी सारे शॉट्स फायर करे टुवर्ड्स रियल मैड्रिड प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सर्जियो रैमोस। सर्जियो रैमोस के लिए नॉयर ने यह कहा दैट ही डिड नॉट नो रैमोस लाइक्स टू हिट द पेनल्टीज सो अबव द गोल। लिटरली ये कहा सर्जियो रैमोस के लिए। एंड रोनाल्डो के लिए तो भाई इससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई है कहीं ना कहीं, बिकॉज नॉयर ने रोनाल्डो के लिए ये कहा था दैट ही इज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वुड लाइक टू पोज इन अंडरवेयर। नॉयर ने कहा कि भाई मैं कोई बंदा नहीं हूं जो अंडरवेयर में चड्डी में पोज करेगा। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रूटल भाई, ब्रो नीड्स टू हेसिटेट। इनफैक्ट ओलिवर कान ने भी कह दिया था दैट ही हैज सीन रोनाल्डोज चेस्ट मोर देन हिज वाइफ्स। समझ गए भाई ये क्या है भाई, मतलब लिटरली जर्मन गोलकीपर्स आर हैविंग फ्यूड्स विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई। बट खैर, रिसेंट ईयर्स में रियल मैड्रिड हैव बीन द डोमिनेंट साइड। 2012 का बदला मैड्रिड ने 2014 में निकाल ही लिया, एज रियल मैड्रिड फाइनली गॉट टू शोकेस व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एंड दे आर बैक टू रिक्लेम देयर यूरोपियन थ्रोन आफ्टर 12 इयर्स। एंड फिर ला डेसिमा की वो रात, आ हा कैन नॉट फॉरगेट इट भाई। लेकिन इस मैच में तो मैड्रिड ने बायर्न को एलियंस अरेना में ही धूल चटा दी बाय गोल्स फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सर्जियो रैमोस। इवेंचुअली आफ्टर नॉयर्स कमेंट्स इन दोनों ने अपना जलवा दिखा दिया और बदला पूरा कर लिया भाई। मैड्रिड ने जो वो काउंटर अटैक पे बीबीसी वाला गोल आया था, बेल बेंजेमा क्रिस्टियानो, अगर आपको नहीं समझ में आया, वो जो गोल मारा था एंड उसके बाद रोनाल्डो की वो सिंटिलेटिंग फ्री किक, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता उस रात को। एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर एवरीवन टू विटनेस। एंड अगर ये वीडियो में मैं 2017 के मैच की बात नहीं करूं तो क्या ये वीडियो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। एंड तुम भी जानना चाह रहे होगे, बट खैर 2017 वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैचेस भाई, एंड वो वही बनकर रह गया है। शायद से उसका बदला बायर्न लेने का सोच रही होगी कहीं ना कहीं ये साल, बट देखते हैं। आर्तुरो विदाल का जो रेड कार्ड था वो शायद से डिजर्व नहीं था, बिकॉज इन माय ओपिनियन वो एक क्लीन टैकल था। सो द डिसीजन टेकन बाय द रेफरी वाज वे टू हार्श इन माय ओपिनियन। एंड इनफैक्ट जिडान ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये क्लेम किया था दैट शायद से रोनाल्डो वाज ऑफसाइड, बट उसके वजह से ज्यादा कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अगर आप उन 2 गोल्स को भी हटा दो तो भी मैड्रिड वुड गो थ्रू, ठीक है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खैर वो तो मैं डिसाइड करने वाला कोई होता नहीं हूँ, बट स्कोर 4-3 सच में होता होना क्रिकेट। बट अभी हाल ही में मार्सेलो ने एक्सेप्ट किया था दैट एट द मोमेंट उन्हें जब वो रोनाल्डो को बॉल पास कर रहे थे तभी भी उन्हें आइडिया था दैट रोनाल्डो वाज ऑफसाइड एंड ही हैड केप्ट अ ट्रैक ऑफ द लाइंसमैन। लेकिन उन्होंने बड़े स्वैग से जवाब दिया कि भाई अपने को अपने भाई को पास करना था तो क्यों नहीं करूं मैं पास, तो इसलिए मार्सेलो ने पास कर दिया एंड रोनाल्डो ने ऑफसाइड जब गोल दबा दिया एंड 6-3 मैड्रिड वो मैच जीत गई ऑन एग्रीगेट। भाई मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है बायर्न में तो कहीं ना कहीं बदले की आग होनी चाहिए भाई, बिकॉज 2014 में, 2017 में, 2018 में रियल मैड्रिड ने उनको लगातार एलिमिनेट किया है एंड वो भी कन्विंसिंग फैशन में। ऑल्दो ये कहा जाता है दैट दिस इज द वीकेस्ट टीम, वीकेस्ट बायर्न इन मेनी मेनी ईयर्स, कुड बी ट्रू, बट यहाँ पे दोनों ही टीम्स को कुछ मोमेंट्स की तलाश होगी जहां पर ये कैपिटलाइज करें और अपनी रिस्पेक्टिव क्लब्स को आगे पुट कर सके। इंटरेस्टिंग होगा बिटवीन दीज टू
आपको क्या लगता है क्या होगा फिर से? क्या कंट्रोवर्सी इस बार होगी या फिर इस बार फिर से मार-धाड़ होगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड तो भाई आपको आज हमारी गोइंग इनटू द हिस्ट्री कक्षा में काफ़ी जानकारी दी गई है एंड अगली कक्षा में, अगली क्लास में अपन बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री बिटवीन मैड्रिड बार्सिलोना, जो कि कुछ दिन बाद वो वीडियो आएगा। इस वीडियो पे तो लाइक बनता है बॉयज़, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो में एंड अगर हो सके तो सब्सक्राइब करो यार इस चैनल पे अगर आप नए हो। एंड इसी के साथ हाला माद्रिद, इन अल्मास, हस्ता el final, vamos Real। शू